वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज का मेरा टॉपिक है कार्तक सुद एकादशी, यानी कि उसे कहते हैं प्रबोधिनी एकादशी के बारे में आज बात करेंगे। एक बार देवर्षि नारद ने तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से पूछा, हे दयालु सृष्टि रचयिता, कृपया मुझे बताइए कि मोक्ष पाने, कष्ट और दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए। देवर्षि नारद सदैव परोपकारी है। नारद जी का ऐसा उत्तम प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और वो बोले कि हे देवर्षि नारद, ऐसा प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद, जिससे पृथ्वी पर सभी जीव को लाभ होता है। आज मैं आपको प्रबोधिनी एकादशी के बारे में बताऊंगा। कार्तक सुद एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने वाले के दुख और दरिद्र दूर हो जाते हैं, जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है, साथ ही व्रत की आदि व्याधि और उपाधि से भी हर लेता है। प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति यदि निराहार रहकर व्रत करता है तो उसे सहस्त्र विधि, अश्वमेघ और शत अवधि तथा वाजपेयी यज्ञ का महान फल प्राप्त होता है। विश्वास से इस व्रत को लेने वाले के इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवर्षि, इस व्रत के बारे में विस्तृत से सुने। व्रत करने वाले को आधी रात तक रात्रि जागरण करना चाहिए। दान की महिमा अपरंपार है। इस दिन दान करने वाले को 100 गुना पुण्य फल मिलता है। जो व्यक्ति अनुष्ठान पूर्वक दान करता है उसे मेरु पर्वत के समान महान पुण्य प्राप्त होता है। हे देवर्षि, संध्या आदि नित्य कर्म त्याग करने वाले, ब्रह्मचर्य व्रत से भ्रष्ट, अविश्वासी और पवित्र शास्त्रों की निंदा करने वाले झूठे, स्वार्थी, पर स्त्रीगामी और मूर्ख और कृतज्ञ मनुष्य में धर्म का वास नहीं होता। इसलिए ऐसी हरकत करने वालों से दूर रहे। हे देवर्षि, प्रबोधिनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करने से कुल का उद्धार होता है, पितरों को मोक्ष मिलता है, घर में 64 तीर्थों का वास होता है। जो इस व्रत को करता है वह बुद्धिमान हो जाता है और अंतिम मोक्ष प्राप्त करता है। हे नारद, इस व्रत को करने वाले को भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रिय होते हैं, तो उनकी कृपा से भविष्य में सूर्य और चंद्र ग्रहण का फल मिलता है। इस दिन भागवत का पाठ करने वाले को स्वप्त द्वीप सहित पृथ्वी दान का फल मिलता है। इस दिन जो लोग भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हैं और कथा सुनते हैं, उन्हें उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत की इतनी महान महिमा सुनकर नारद जी ने पूछा, हे तात, कृपा कर इस व्रत का अनुष्ठान कैसे करे। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस दिन व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सुबह नदी, तालाब या घर में स्नान करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए। व्रत का संकल्प करना चाहिए। फल, कपूर, केसर से पूजा करने वाले को तुरंत फल मिलता है। विविध फलों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। फल फूल से पूजा करने वाले को सबसे अधिक फल मिलता है। बिल्व पत्र और तुलसी पत्र उपासक के 7 जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। साथ ही जो भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय कदम्ब के फूलों की पूजा करता है, उसे कभी भी यमलोक का कष्ट नहीं सहना पड़ता। जो व्यक्ति केतकी के फूलों से पूजा करता है वह लक्ष्य 84 के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो शतपत्रों से पूजा करता है वह स्वप्त द्वीप में निवास करता है। हे देवर्षि, व्रत करने वाले को 12 दिन पाप नहीं लगना चाहिए। नदी 1, 3 या 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। व्रत करने वाले ब्राह्मण को सवर्ण दान, चावल का त्याग करने वाले को गाय का दान, फल खाने वाले को फल का दान, तेल का नियम लेने वाले को घी का दान, पात्र में भोजन भरकर दान करना चाहिए। जो उतना ही खाता है जितना पत्र में लिखा है, उन्हीं तकिया या गद्दा भी दान किया जा सकता है। हे नारद, इसमें संदेह मत करो। इस व्रत को करने से वैकुंठ प्राप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।